अस्सलाम वालेकुम। आप पढ़ रहे हैं रमज़ल जुनून अज़ कलम नूर आसिफ। वो इसके सामने खड़ा इसे जर्सी पहनने के लिए दे रहा था। वो इसके लिए गर्म जर्सी गर्म शूज़ लेकर आया था। इतना तो उसका ख्याल था। जुनिशा को इस नीली आंखों वाले मर्द का हर एक मिर्ची की मानक पीने पर पुख्ता महसूस होता। वो दर्द की इंतहा पर थी। से कहीं ज़्यादा वो अब से शफ़ाफ़ मर्दों से खूब महसूस कर रही थी, या उसका कोई ना रहा था। वो सच में बेआसरा हो चुकी थी। वो दिल पर हाथ रखते इस मर्द के कदमों में बैठती चली गई। वो खड़ा रहा, जिसे सब चुभती निगाहों से देखता रहा। वो ज़मीन पर बैठी आंसू बहाती रही। ज़रा खानज़ादा भुनों के बीच गहरी शक्ल लिए से देख रहा था। वो इसे ज़रूर बाहों में समेटता, इस दर्द में इसके आंसू चूमता, मगर जो इसने आज किया वो इस औरत को माफ़ करने का खुद में ज़रूरत नहीं पा रहा था। इसके बाप पर इसके सामने हाथ उठाया। वो इसके सामने चारपाई पर लेटे अपने बाजू सर के नीचे बांध गया था। वो घुटनों में मुंह दिए बैठी रही। तुम मुझे तलाक दे देते, मैं तुम्हारी ना रहती। इसने घुटनों से सर उठाते अजीब सी फांस थी, जो उस दर्द की घड़ी में भी चुभ रही थी। इसके सवाल पर इज़्ज़त खानज़ादा की पेशानी की शक्लें गहरी हुई, मगर उसने आंखें न खोली थी। वो खामोश रहा। तहखाने के ठंडे कमरे में वो दोनों इस वक्त मौजूद थे, एक दूसरे से लाताल्लुक़ बेनियाज़। इसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, ठंडी ज़मीन पर बेहाल सी बैठी थी। वो जैसे इसकी परवाह करना ही ना चाहता था। सब ताल्लुक़, सब मर्तबे, मोहब्बतें मानंद पड़ गई थी। रूहानी साविये से देखा जाए तो वो मोहब्बत में दो बर्बाद अरवाह का तसादुम थे। वो रोती रही, इसे देखती रही, जो इस वक्त सफाकी की इंतहा पर जालिम मर्द लग रहा था। इसे बर्बाद करने आई थी, खुद बर्बाद हो चली थी। इससे बड़ी बर्बादी क्या होगी। वो यतीम हो गई थी और नीली आंखों वाला मर्द भी इसका अपना ना रहा था। मुझे पाने के लिए तुम घंटों मेरे बंगले के बाहर खड़े भीगते थे। तुमने क्या कुछ नहीं किया मुझे पाने के लिए। अपनी जान की परवाह किए बगैर मेरे लिए इस खतरनाक जंगल तक आ गए थे। ये वक्त नहीं था ये सब करने का, मगर वो कह रही थी, वरना दिल में गिरती कलियों से इसकी रूह फना हो जाती। इतना सब कुछ तुम्हारे लिए किया, तुमने क्या किया। वो जवाब में सवाल करेगा वो नहीं चाहती थी। वो सच में शफ़ाक था। वो करवट लेते कहने के बल उसे देखने लगा, आंखें सर्द सुर्ख। मैं मोहब्बत की मांग रह गई थी। मेरे सामने मेरे बाप को गाली तोड़ी, मेरे बाप पर हाथ उठाओगे। सर्द बेरहम नीली आंखें। वो इंसान नहीं है ज़रत, वो इंसान की खाल में छुपा हुआ है। पहले से चारपाई से उठा, इसका जबड़ा दबोच किया। एक लफ्ज़ मत निकालना ज़मीशा, अपने बच्चे की कुर्बानी दे दूँगा। वो जलती निगाहों से इसे देखती रही। वो इसका जबड़ा दबोचते खड़े हुआ। चादर ओढ़ो, अस्पताल जाने की तैयारी करो। ये ना हो तो मैं अस्पताल ले जाने का भी अपना फ़ैसला बदल लूँ। वो सद महरी की इंतहा करता इसे तहखाने से निकल आया था। वो अच्छी तरह चादर सर पर ओढ़ते ढाल सी सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। वो सितमगर इसके लिए रुका भी नहीं था। इसे तो अपने बच्चे की भी परवाह नहीं थी। वो बाहर कारपोच में आई। वो ड्राइंग सीट पर बैठा था, सर्दो सपाट चेहरा लिए स्टीयरिंग पर अपनी हाथ जमाए। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलते इसके साथ वाली सीट पर आन बैठी थी। ज़ैरब खानज़ादा ने डैशबोर्ड से ड्रार से पिस्टल निकालते पटकते हुए डैशबोर्ड पर रख दिया था। निशा शाह ढाल सी खौफ से उछली थी। गलती मेरी है जो तुम्हें नहीं बताया कि मैं कौन हूँ। उसे बाजू से पकड़ते अपने करीब कर लिया था। औरत को देखते ही खून में लावे दहकने लगते। जलील कर दिया तुमने मुझे। मेरे मुंह पर सर के सामने तमाचे मारे। मुझे इतनी अजियत ना होती जो तुमने मेरे बाप पर के मुंह पर तमाचा मारा है। मैं कभी नहीं भूलूंगा वो लफ्ज़ से बातें कह रहा था। तुमने जानने की कोशिश नहीं की मैंने ये सब क्यों किया। वो उसकी सख्त उंगलियां अपने बाजू पर गर्दन महसूस करके सिसके थे। क्यों किया। वो धारा था। गम से निठार उसकी धार पर खौफ से उछली थी। एक लफ्ज़ मेरे बाबा के खिलाफ कहा, जुबान गद्दी से खींच लूँगा, और मज़ीद सख्ती से इसके बाजू पर अपनी उंगलियां गाड़ गया था।
खिलाफ नहीं सुन सकते तो कैसे बताऊंगी मुझ पर किया जुल्म हुआ। इसका गला बैठा हुआ था, रो रो कर आंखें सूज गई थीं। वो नफ़ाहत गम सर्दी से बारिश कांप रही थी। तुम्हारे बाप को मेरे बाप ने मारा क्या? वो उसे सामने से सख्ती से जकड़े इसकी मतोरम आंखों में देखने लगा। हाँ, जिनिशा के लब फड़फड़ाए, आंखों से सैलाब बहने लगा था। मेरे बाप का कातिल है तो रेस खान। लफ्ज़ हलक में घुटते घुटते बाहर आए। वो हंसते हुए सीट से टेक लगा लिया था। चेहरे पर दोनों हाथ रख के वो हंस रहा था, बेतहाशा हंस रहा था। जिनिशा इसे हिचकिचाते वजूद के साथ देखती रही। गम बेमानी हो गया, दिल के जख्म गहरे हो गए थे। तुम पागल हो गई हो, बाप की मौत ने तुम्हारे यहाँ असर अंदाज किया है। वो इसकी तरफ झुकते इसकी दुपट्टी उंगली से ठोकने लगा। पागलपन की इंतहा पर भी पहुंचते मेरे बाप पर आइंदा उंगली भी ना उठाना। वो उसे खूंखार निगाहों से देखते तनबिया कह रहा था, तुम यहाँ के मर्दों की तरह बेहिस हो। खूबसूरत वजूद के पीछे बदबूदार गलीज रूहें। वो तल्खी से बोलती रो रही थी। मैं तुम्हारे बाप को गालियाँ देता, हाथ उठाता, क्या करती तुम? वो इसकी आंखों में देखते बोला, अगर मैं तुम्हारे बाप को तुम्हारी आंखों के सामने कत्ल करती तो क्या करते? सवाल के बदले सवाल किया। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देता, फिर भी मुझे चैन न आता। वो हंसने लगी थी। अब वो हंसते हुए सीट से टेक लगाए हुए थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। बदन हिचकियों की मानी लरस रहा था। फिर तो तुम्हारा कत्ल मुझ पर वाजिब हो गया। वो अभी भी हंस रही थी। पागल हो गई हो, पागल खाने लेकर चलता हूँ। वो स्टीयरिंग पर पूरी तरह घुमाते हुए गाड़ी सीट से लगा गया। वो 2 घंटे बाद एक छोटी सी अस्पताल में थे। पहली बार जिनिशा को इन पहाड़ों से खौफ महसूस हुआ। ये पहाड़ सिर्फ फिसेंट नहीं थे, इसके डैड की कैलिफोर्निया में इसके लिए रखी थी। वो 2 घंटों की ड्राइवर करके अस्पताल ही पहुंचे थे। अभी इस्लामाबाद जाना था, फिर फ्लाइट। तो खुदाया वो कहाँ फंस गई थी। बदला लेने के और भी तरीके थे। आखिर वो क्यों आई इन पहाड़ों से पाक लोगों के दरमियान? अरशमान शाह ने इसे बहुत बार समझाया था। इस नीली आंखों वाले मर्द से दिल लगाने का रोग था, मगर इस दिल ने इसे दगा कर दिया। वो अपने सीने पर मुक्के मारने लगी। दिल कर रहा था सीने से दिल नोच कर फेंक दे। कमबख्त हमेशा उल्टी सीट में चलता है। वो अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर उतर आया था। उसने अपनी कमीज नीचे लगी बेल्ट में उलझी थी। जिनिशा ने गर्दन तिरछी करते देखा ज़ीरक को। गार्ड भी पिछली गाड़ी से उतरे थे। उसे आज इन लोगों से खौफ आ रहा था, पता नहीं क्यों। शायद नीली आंखों वाला मर्द शफाक हो गया था, इसलिए वो अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई थी। ज़ीरक खानज़ादा के साथ वो हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुई। गायनी वार्ड की तरफ बढ़ते पर वो सिक्योरिटी के रोकने पर भी नहीं रुका था, बल्कि ज़ीरक के आदमी सिक्योरिटी गार्ड को अपने शिकंजे में ले चुके थे। जिनिशा ने हरासा निगाहों से ज़ीरक खानज़ादा को देखा। वो उसकी तरफ झुका था। मुझे तुम पर एतबार नहीं जानेमन। वो सफाकी से मुस्कुराया। जिनिशा सर नफ़ी में हिला गई थी। वो लम्हों में पराया होता जा रहा था। ज़ीरक खानज़ादा के अंदर दाखिल होने पर लेडी डॉक्टर घबराई थी। वो कुर्सी से खड़ी हुई। ज़ीरक खानज़ादा टेबल के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया था। लेडी डॉक्टर और जिनिशा मुतहश्शिर निगाहों से ज़ीरक खानज़ादा को देख रही थी। मर्द हजरात को अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। इनका चेकअप करें और बताएं मेरा बच्चा कैसा है। सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है। वो हाथ जोड़ते नरम लहजे में बोलते मुस्कुराया था। लेडी डॉक्टर ने एक नज़र जिनिशा को देखा, दूसरी निगाह टेबल पर पड़ी। मामला क्या था वो नहीं जानती थी। वो सर हिलाते जिनिशा को लेकर साथ वाले एरिया की तरफ बढ़ी। आगे खींचकर पर्दा किया। वो जिनिशा का अल्ट्रासाउंड और बाकी चेकअप करने लगी। जिनिशा रोती रही। वो उसकी सिसकियाँ सुनते भी अनजान खटपट बना रहा। कुछ देर बाद ज़ीरक खानज़ादा के सामने थी जिनिशा। बाहर नहीं आई थी, वो अंदर लेटी अभी भी रो रही थी। बच्चे की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। लेडी डॉक्टर की बात पर वो झटका खाकर सीधा हुआ था। बहुत एहतियात, बहुत केयर की ज़रूरत है। ना इनकी मेडिकल कंडीशन अच्छी है, ना फिज़िकली। ज़रा सी बेहतियाती और बच्चा ख़त्म हो सकता है। ज़ीरक खानज़ादा अपनी कंफर्टिंग मसले खुद पर काबू पा रहा था। उन्हें केयर की ज़रूरत है, मेंटली ये ठीक नहीं। डॉक्टर अब प्रिस्क्रिप्शन लिख रही थी। ये हवाई सफ़र कर सकती हैं क्या? नहीं, इनके लिए तो गाड़ी का सफ़र भी खतरनाक है। मेरी डॉक्टर की बात पर जिनिशा ऊंचा ऊंचा रोने लगी थी। ये बच्चा तो चाहिए ही नहीं था, और जो चाहिए नहीं था आज उसकी वजह से
وہ اپنے ڈیڈ کا آخری دیدار نہیں کر سکے گی۔ وہ اپنے پیٹ کو نوچنے لگی تھی۔ اس کے لمبے ناخن اس کے پیٹ کی سطح کو خروچ رہے تھے۔ پیٹ پر جگہ جگہ خروچیں پڑ چکی تھی۔ بدلے کی آگ میں چلتے وہ سب کچھ کھوئے گی۔ یہ اسکیری تھا، بڑا ہی خوفناک۔ وہ بڑبڑاتی رہی، I will survive this. I will survive this. اس کے لب تھرسائے، سانسیں لرز گئیں۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی بند آنکھوں سے سرگوشی کرنے لگی۔ لا تنفذوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ زلیشا شاہ ان آیات کو یاد رکھے ہوئے تھی جو اس کے زخموں پر مرہم بنتی تھی۔ وہ بہت کچھ بھول جاتی تھی۔ اپنے بدلے کے لیے کس بے-گناہ کی جان لینا گناہ عظیم تھا۔ یہ بچہ ابھی محض خون کے لوتھڑا تھا جس میں دھڑکن بننے سے پہلے وہ اسے مارنے کی خواہاں تھی، مگر اس کی جان لینا ایسا ہی تھا جیسے کسی جیتے جاگتے انسان کا خون کرنا۔ وہ سیاہ کاروں کی لسٹ میں سب سے اوپر تھی۔ مظلوم تو زلیشا شاہ بھی نہیں تھی۔ اس کی گاڑی اب سڑک پر رینگ رہی تھی۔ جتنی سپیڈ سے وہ آیا تھا اب اتنی ہی آہستگی سے وہ گاڑی چل رہی تھی۔ ایسا نہیں کر سکتے تم عزت، اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتے۔ ایک بیٹی کو اس کے باپ سے آخری بار دیکھنے سے تم محروم نہیں کر سکتے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ٹوٹے لفظوں میں کہہ رہی تھی۔ خاموشی سے ڈرائیور کرتا رہا۔ میرے ڈیڈ کا میرے سوا کوئی نہیں ضرورت، عید کی موقع پر آنسو بہانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ دوسری طرف اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ لب نیچے ڈرائیو کرتا رہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری سنوں گی؟ تم مجھے روک سکتے ہو؟ تم جانتے نہیں ابھی مجھے۔ اس نے ایک نگاہ ذرا خانزادہ کو دیکھا تھا۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے گہری سانس لی۔ گاڑی کے دروازے پر پیڈل جماتے گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ وہ اسی لمحے گاڑی کے تمام دروازوں کو لاک کر دیا تھا۔ کھولو اسے۔ وہ پیڈل کو جکڑے ہذیانی چیخی تھی۔ وہ ضبط سے ڈرائیو کرتا رہا۔ زلیشا شاہ نے اب زدہ کی طرف ہوتے اسٹیئرنگ کو جکڑنے کی کوشش کی۔ وہ اسے ایک ہاتھ سے پیچھے کرتے بریک پر آہستگی سے پاؤں رکھا تھا۔ زلیشا پر جھکا تھا۔ زلیشا لرزے ہاتھوں سے اس کی قمیض کے کالر جکڑ گئی تھی۔ یہ بچہ بہت قیمتی ہے میرے لیے، سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ میری پہلی اولاد ہے۔ تمہارے ڈیڈ مر چکے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ محض 5 منٹ کی آخری ملاقات پر میرے بچے کی جان سے نہیں کھیل سکتی۔ وہ نرمی سے بول رہا تھا مگر زلیشا شاہ کو اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ لمحہ لمحہ رنگ بدلتا تھا۔ آخری سفر سے ذرا ایک بیٹی کو ساتھ ہونا چاہیے۔ تم سمجھتے کیوں نہیں؟ وہ جیسے پتھر سے سر پھوڑ رہی تھی۔ میں سمجھتا ہوں، میں سب سمجھتا ہوں، تم بھی تو سمجھو۔ یہ جان، یہ بچہ ہماری پہلی اولاد ہے۔ وہ جھکتے ہوئے اس کے بہتے آنسوں پر لب بیٹھی۔ متحیر ہوتی پھر سے ہنسنے لگی۔ مرد ذات گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی تھی، بس اسے عورت سے غرض ہونی چاہیے۔ کچھ دیر پہلے تم نے مجھے ایک طلاق دی ہے۔ اسے دونوں ہاتھوں سے پیچھے کیا۔ اتنی غیرت اس میں تھی مگر اس مرد میں نہ تھی۔ رجوع کر لوں گا، صفاقی کی ایک اور حد۔ مزید شدت سے رونے لگی۔ ابھی مرنے مارنے کی بات کر رہے تھے، نڈھال سی اسے خود سے دور کرنے لگی۔ یہ سب جو ہوا اس میں تمہاری غلطی تھی زلیشا۔ غم میں بھی انسان کیسے اپنے رشتوں کی عزت کرنا بھول سکتا ہے؟ خدا قسم مجھے یہ سب کے سامنے مارتی، برداشت کرتا، گھر کے ہر فرد سے نافرمانی کر کے طعنے سن لیتا۔ ایٹ دا اینڈ تمہارے قدموں میں ہی بھی بیٹھ جاتا۔ میرے بابا کو جان سے مار کر تمہیں لگتا ہے تمہارا مقام وہ ہے جو کبھی میرے دل میں تھا؟ وہ کہتے پیچھے ہوا، سر ہاتھوں میں گرا دیا۔ تباہ کر دیا تم نے مجھے، زرق کے لہجے میں ملامت ہی ملامت تھی۔ زلیشا شاہ سیٹ سے ٹیک لگائے زخمی سا مسکرائی رہی۔ تباہ میں ہوئی ہوں۔ تباہی بہت چھوٹا لفظ ہے، وہ سرسراتے ہوئے بول رہی تھی۔ کام نہیں رہا تمہارے دل میں میرا؟ زلیشا نے زخمی لہجے میں پوچھا۔ وہ سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا رہا، گردن نہیں اٹھائی تھی۔ اس کی خاموشی پر وہ ہنسی تھی، ہنسی میں نوحے دفن تھے۔ میں رجوع نہیں کرنا چاہتی۔ زلیشا شاہ کی بات پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ مجھے طلاق دیتے آنکھوں میں خون نہیں اترا، اب خون اتر آیا ہے۔ تعصب سے کہتے اس مرد کی محبت پر لعنت بھیجی تھی۔ تم نے کیا کیا تھا جانتی ہو تم؟ میرے بابا کو گالی دو گی، میرے باپ پر ہاتھ اٹھاؤ گی؟ وہ چلایا تھا۔ زلیشا شاہ اب بے خوفی سے دیکھ رہی تھی۔ اب اس نیلی آنکھوں والے مرد سے وہ مرعوب نہیں تھی۔ مجھے جاننے تو ضرورت، وہ میرے ڈیڈ ہیں، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟
तुम अपने बाग से भी कितनी मोहब्बत करते हो, इस तरह मैं भी अपने डैड से मोहब्बत करती हूँ। वो मन्नत पर उतर आई थी। मुझे अपने बच्चे से भी बेहद मोहब्बत है। क्या गारंटी है कि बच्चा इधर सलामत रहेगा? अगर इसकी ज़िंदगी हुई ये बच जाएगा। वो ज़रक को बेरहम लगी थी। साबित होता है ज़नीशा, तुम्हें मुझसे, मेरे रिश्ते से, मेरे बच्चे से कोई मोहब्बत नहीं है। वो तासुब से कह रहा था। ज़नीशा नम निगाहों से इसे देखती रही। तुम एक बिगड़ी हुई रसदादी हो। तुम्हें मैं पसंद आया था। मैं श्योर नहीं, कुत्ता चाहिए था तो पाल लेती। एक अदद पालतू जानवर जो तुम्हारे तलवे चाटता हर वक्त। ज़नीशा की सुरमतवरम आंखों से भल भल आंसू बहने लगे। क्या नहीं किया तुम्हारे लिए मैंने? अपनी जायदाद तक तुम्हारे बाप के नाम कर दी। मेरा करियर सब तबाह हो गया। तासुब के तासुब, अब मेरे बच्चे के बारे में ऐसी बात कर रही हो जैसे वो कोई खिलौना हो। ये नहीं हो रहा, दूसरा खरीद लो। जिनीशा शाह को बाजू से दबोचे वो अपने करीब कर गया। ये मेरा बच्चा है, मुझे हर कीमत पर चाहिए। जब तक मेरा बच्चा तुम मुझे नहीं दे देती तुम कहीं नहीं जा सकती। इतने बेइस मत बनो, ये ना हो बीवी रहे ना बच्चा। अपना बाजू इसकी गिरफ्त से छुड़वा दे। इसे पीछे किया। अगर बच्चा ना रहा तो बीवी तो बिल्कुल नहीं रहेगी। वो इसे सीट पर पटक गया था। सीधे होते गाड़ी स्टार्ट की। तुम मुझे मारने की धमकी दे रही हो? रंधी हुई आवाज़ में बेयकीनी से पूछा। दे नहीं रहा, दे चुका। गाड़ी की स्पीड अब तेज थी। सीट बेल्ट बांधो, मुझे अपना बच्चा हर हाल में चाहिए। वो धाड़ा था। जनीशा इसकी धाड़ पर खुद पर जब्त करते कपकपाते हाथ से सीट बेल्ट लगाने लगी। ऐसे इसे क्या करना था वो जानती थी। वो बेरहमी से मुस्कुराई थी। निशा शाह को इस मर्द ने बहुत हल्के में ले लिया था। रात तारीख होने लगी थी। निशा को इस तरीके से कोई खौफ नहीं आ रहा था। वो हवेली के पिछले सहन में पड़े एक बड़े से पत्थर पर बैठा था, जहाँ जल्जले की वजह से ये हिस्सा तबाह बर्बाद था। इसने इधर उधर निगाह दौड़ाई। क्या तबाही सिर्फ हिस्से में नजर आती थी? तबाह तो वो भी हो चुका था। सफ़ेद शलवार कमीज स्याह शाल पहने कंधों पर डाले हुए वो दो नजर आते पहाड़ों को देख रहा था। बहते दरिया की तेज आवाज़ कानों को चीर रही थी। वो अपने सामने आग जलाए हुआ था। एक ही मंजर, एक ही आवाज़, जैसे इसकी समतुल, इसके जिस्म, इसकी सांसों चिपक कर रह गई। वो इसके सामने इसके बाप को कह रही थी। हाथ उठा रही थी। वो जनीशा की जुबान खींच लेना चाहता था। इसके हाथ काट देना चाहता था। अगर इस औरत को इससे मोहब्बत होती तो कभी ऐसा करती? कैसे वो इसके सामने ये सब कर सकती थी? वो जितना सोचता इतना मर रहा था, आम मर्दों की तरह। उसने भी कभी अपनी बीवी से अपने माँ बाप को सलाम तक करने को भी नहीं कहा था। वो कमरे से ना निकलने का कहा था, मगर अब अपने सामने अपने ही बाप को लान तंग करते कैसे देख सकता था। नम निगाहों से पहाड़ों को देख रहा था। गुस्सा ख़त्म ही नहीं हो रहा था। खून की गर्दिश रुकती ही ना थी। इसके लिए ये जिल्लत थी जिसमें इसकी बीवी ने इसे धकेला था। जरक ने हल्के से शूज पर गर्दन मोड़कर पीछे देखा। मरीना खान खड़ी थी। किधर इधर क्यों खड़ी हो? इधर आओ। उसकी सुरख आंखों से निगाहें चुरा गया। वो रोती थी। वो समझ गया था मरीना खान ऐसे से चलते इसके करीब आकर बैठ गए। वो अपनी शाल इसके गिर्द उड़ा गया। कुछ कहना है तुम्हें बच्चे? कुछ देर बाद नरमी से पूछता। मुझे बहुत बुरा लगा लाला, निशा का यूं बाबा पर हाथ उठाना। भाभी बोलो। वो उसे टोक गया था। अभी भी आप कह रहे हैं इसे भाभी कहूँ? मेरे बाबा पर इसने हाथ उठाया। अरीना का लहजा चुपता हुआ था। बस कर दो बच्चे, कुछ देर पहले मोहरे मुझे जलील कर रही थी, अब तुम करना शुरू कर दो। वो बुरी तरह झिंझलाया था। आपका ही कसूर है लाला। औरतों का किया धरा भी मर्दों के खाते में डाल दो। ये तसाद नहीं है क्या? वो क्या करूँ? उसे जान से मार डालूँ मैं? तो तब मेरा कसूर नहीं होगा। वो भड़का था। ये नहीं कहा मैंने लाला, मगर रिश्तों में मयाना रवि रखते हैं। अल्लाह ने मयाना रवि रखने का हुक्म दिया है। धड़ाड़ यहाँ से ही पड़ती है। बीवी से मोहब्बत में मयाना रवि नहीं होती बच्चे, बेहद हिसाब होता है। मुझे खुद से समझ नहीं आ रही मुझसे गलती कहाँ हुई। वो अपनी पेशानी मसल रहा था। क्या आप जनीशा को छोड़ देंगे? मरीना खान ने जनीशा के कहने पर इस पर खुर देखा। सूरी लाला, मैं इसकी इज्जत नहीं कर सकती जो मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं करती। वो तनफ़ुर ज़दा लहजे में बोली हुई। जी करता है छोड़ दूँ। मरीना, उसे सज़ा देना चाहता हूँ मगर नहीं दे पा रहा। अपने बच्चे की वजह से। मरीना ने ज़रक की तरफ देखा। अपने दिल की वजह से। वो ज़ख्मी सा मुस्कुराते अपने दिल पर उंगली रख गया था। अभी भी मरीना तहरीर ज़दा हुई थी।
इंसान नहीं है इससे दस्तबरदारी इख्तियार करना। तुम अभी बच्ची हो, इन मामलात में ना पड़ो। वो बाबा जान से माफ़ी मांगेगी। इज्जत के लहजे में चट्टानों जैसी सख्ती थी। महीना खामोशी से आँख पर निगाहें जमा गई। तुम उस निशा से कुछ नहीं खोगी, समझी तुम? वो मरीना की तरफ देखते उसे समझा रहा था। वह सरस बाद में हिला गई थी। ज़रा खानज़ादा इसका सर अपने शाने पर रखते टपकने लगा था। आप जैसे इंसान के साथ वो ऐसा कैसे कर सकती है? लाला, मरीना खान का लहजा भीगा हुआ था। वो खामोशी से आँख पर निगाहें जमाए रहा। ज़ावियार खानज़ादा के आने पर वो सीधा हुआ था। एक और आगे मुझे बताने में कितना बेहद हूँ। ज़ावियार खानज़ादा को देख के जबड़े भींच किया। तुम जाओ यहाँ से बच्चे, तुम्हारे सामने मैं खुद को नातन होता मजीद नहीं देख सकता। ज़रा खानज़ादा की सर्द निगाहें ज़ावियार पर जमी थी। ये क्यों आप पर नातन करेगा? बीवी तो इसकी भी कम नहीं। मदीना खान ने जहर खान नज़र सामने से आते मर्द पर डाली थी। इसे बीच में लटका रखा था इस मर्द ने। बस नहीं चलता इस मर्द को इस बीच से निकाल दे। वो ज़ावियार खानज़ादा के करीब आने पर उठती चली गई थी। ज़ावियार खानज़ादा इसके सामने पत्थर पर आन बैठा था। वो उसे घूरता रहा। इससे पहले ज़ावियार खानज़ादा इसकी निगाहें नीचे करे, वो उसे बताना चाहता था इसकी नज़रें उठी हैं और उठी रहेंगी। ये एक तरक है और तवक्का बेइज्जती से बचने के लिए दूसरे इंसान पर पहले चढ़ाई कर दो। जुनीशा ने जो किया वो ज़रा खानज़ादा को बहुत पस्ती में गिराए हुए था। ज़ावियार खानज़ादा मुँह पर हाथ फेरते महम सा मुस्कुराया था। सामने बैठा इंसान बड़ा ही सीधा था। वो इसका हर एक्ट समझता था और पिज़्ज़ा जितना ही प्यारा था। वो दोनों अब एक दूसरे पर निगाहें जमाए हुए थे। बताओ मुझे, मेरी बीवी बड़ी ही बदजुबान है। मुझसे बड़ा बुरा कोई नहीं। तुम मेरी जगह होते तो अपनी बीवी की ज़ुबान ही काट डालते। उस तहज़्ज़ुब बोलते हुए आगे हुआ था। ज़ावियार खानज़ादा ने इसके सीने पर हाथ रखते पीछे किया। आप पर गिर जाओगे, मुस्कुराते हुए कहा। तो तुम्हारी वजह से मैं मर जाऊँ तो सबसे ज़्यादा खुशी तुम्हें ही होगी। वो पीछे को होते अपनी जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाते लबों में दबा गया। कभी तो मुझे देखकर सिगरेट बुझा देते थे। वो तो मैं भी इसे देखकर बुझा देता था। ज़रा तल्खी से मुस्कुराया। ज़ावियार खानज़ादा ने सर हिलाते अपने मुंह पर हाथ फेरा। कहो कोई ऐसा जुमला, मानो तुम भी जूता सह लूँगा। तुम्हें इसे तलाक नहीं देनी चाहिए थी, और सबके सामने तो बिल्कुल नहीं। वो हैरत से ज़ावियार को देखने लगा। इसे ज़ावियार खानज़ादा से इस बात की तवक्को नहीं थी। पार्टी बदल ली है क्या? उल्टी गंगा कैसे बहने लगी? ज़रा हंसा था। 2 बार और ये लफ्ज़ निकालते तुम्हारे हाथ में कुछ भी ना रहता। इस औरत को खो देते जिससे इश्क करते हो। ज़रा खानज़ादा ने आंखें छोटी किए ज़ावियार को देखा, फिर सिगरेट का गहरा कश लिया था। अब वो दोनों पत्थर पर हाथ जमाए आसमान की तरफ देखते हंस रहे थे। ज़ावियार खानज़ादा अपने दोनों हाथ आग की तपिश पर जमाए सीखने लगा। दस्तबरदारी खो देते और वो आज़ाद हो जाती। किसी भी मर्द की हो जाती, कुछ ना कर सकते। लफ्ज़ थे आग के गोले। ज़रा खानज़ादा को अपना आग चलता महसूस हुआ। मेरे मामले से दूर रहो। वो हाँफ सा गया था। ऐसा तो उसने सोचा ही ना था। हर मर्द का हल तलाक नहीं होता। निशा ने जो किया बेहद गलत किया। गुस्सा आना वजह है। मैं भी तुम्हारी जगह होता बहुत गुस्सा आता। शायद मेरा हाथ भी उड़ जाता। हाथ उठाना सही है क्या? ज़रा खानज़ादा गुर्राया था। गलत है, मगर तलाक देना इससे भी गलत। वो स्टिल आग की तपिश पर हाथ रखे सेक रहा था। वो मुझे लेक्चर को दे रहा है जिसने अपनी बीवी को जानवरों की तरह मारा था। ज़ावियार खानज़ादा ने ज़रा खानज़ादा की शाल के दोनों कोनों को जकड़ते अपनी तरफ खींचा था। ज़रा खानज़ादा लड़खड़ाया था। बमुश्किल खुद को आग पर गिरने से बचाया। मैं यहाँ बात करने आया हूँ, तुम्हारा कत्ल करने नहीं, इसलिए मुझे मजबूर मत करो। झटके से उसकी शाल छोड़ दी। ज़रा अपनी शाल गर्दन में झटकते सीधा हुआ। थोड़ी बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए खामोश हो जाता हूँ। हाथ मेरे पास भी हैं। ना मैं अच्छा लगूँगा आपको मारते हुए, ना आप अच्छे लगेंगे छोटे भाई से पिटते हुए। मगर हर बार ऐसा नहीं होगा। उंगली उठाए वार्न किया। जब ऐसा होगा मेरे भाई नहीं रहोगे। छोड़ दूंगा तुम्हें तुम्हारे हाल पर। ज़ावियार खानज़ादा खड़ा हुआ था। ज़रा खानज़ादा इसे बेतरतीब सांसों से गर्दन उठाए देख रहा था। मैं सिर्फ ये कहने आया था, अपनी बीवी का ख्याल करो। माँ बनने वाली है वो। मज़ीद इसकी हिमाकत तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। हालात इतने भी सीधे नहीं जो तुम कमरा छोड़कर यहाँ बैठे हो। अब की बार सिचुएशन तरीके से हैंडल करना। ज़ावियार की बात पर
اسے الجھن بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ چلا گیا تھا۔ رزق نے جھٹکے سے اپنی گردن کو دائیں بائیں گھمایا تھا۔